ये क्या चीज़ है, आँख मार रही है ना ये वाला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप खैरियत होंगे, अपने कामों में मसरूफ होंगे। रमज़ान के सिर्फ 10 दिन बाकी है, 20 दिन गुजर चुके हैं। बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं रमज़ान के इतने दिन कैसे चले गए, बहुत जल्दी से निकल गए। रमज़ान आते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, लेकिन बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। तो इस्माइल की तरफ से मुझे दावत मिली थी सहरी और डिनर की, तो मैं सहरी करने के लिए उनके यहाँ पहुंचा और उन्होंने चिकन बिरयानी बनाए थे। तो आज मैं 3 चीज़ों पर आपसे बात करूंगा। मेरे व्यूवर्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि व्लॉग सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि रूटीन क्या चल रहा है, क्या खा रहे, क्या पी रहे और ये चीज़ें कहाँ जा रहे, कहाँ घूम रहे। बेहतर तो यह है कि आप व्लॉग देखकर कुछ सीख सके। ये मेरा पहले से ही एक उद्देश्य रहा है जब से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो और दूसरा ये कि आपको कुछ सीखने का मौका मिले, मुझे भी स्टडी करने का मौका मिल जाए इस व्लॉग के जरिए से। रमजान के आखिरी 10 दिन बाकी है। इन 10 दिनों में 3 काम हमको करना है। पहला काम है लैलतुल कद्र का। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, के कुरान जो है वो लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। और तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो लैलतुल कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन उतरते हैं और ये रात सर सलामती है तुलुए फजर तक, यानी फजर के वक्त तक। ये इतनी अहम रात है कि इसके अंदर इबादत करने का सवाब अगर आप कैलकुलेट करें 1000 महीनों के बराबर, तो 80 से 85 साल इबादत करने के बराबर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक जैकपॉट है, ये एक ऑफर है। इस रातों को बाइक चलाने में, रातों में गलियां घूमने में, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, होटलों पर बैठने में ना गंवाएं, बल्कि इबादतों के अंदर मशगूल रहें, दुआएं करें, कुरान मजीद की तिलावत हो और साथ ही साथ जो है वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, अपनी मगफरत करवा लें। यही इस रात की अहमियत होती है। तो ये पहला काम है जो हमको करना है। तो हमारे एक दोस्त का सेंड ऑफ था, उनको सेंड ऑफ देने के लिए हम यहाँ पे कैफेटेरिया में आए थे और यहाँ आप गेस कीजिए कि मेरी मुलाकात हुई है फैज भाई, और ये कलकत्ता से है और ये हमारे दोस्त हैं नए। इंशाल्लाह जब भी आप व्लॉग के लिए जाएंगे तो आपको साथ में लेकर के जाएंगे। तो होती है मुलाकात, फिर मैं आपको बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा ये इसका भी है। When I came from home, somewhere I left my family over there only. So thank you for being my extended family, giving me all the support and love. You all have contributed something in my life, and from every one of you, I have learned something. Maybe a little, maybe more, but I have learned something from you, and I hope maybe I had some significance in your life too. If it's that, then I'm totally glad for that. Thank you again. तो ये हमारे साथ के एक दोस्त ऑफिस छोड़कर जा रहे थे, तो हम लोग उनको सेंड ऑफ देने के लिए कैफेटेरिया में पहुंचे थे और उसी के फुटेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये ग्रुप फोटो की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो हमारा ग्रुप फोटो भी हुआ है और अब हो गया है सेंड ऑफ खत्म। ये सारे लोग पीछे खड़े हैं हमारी टीम के। अब मैं जाऊंगा ऊपर वापस से और फिर मैं घर के लिए निकलूंगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ज़कात के बारे में है। तो स्पीडली सुन लीजिए आप कि ज़कात का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपके सामने एक 1.5 मिनट के अंदर रख देता हूँ। सबसे पहले ज़कात के क्या मानी है। ज़कात के मीनिंग होते हैं तस्किया करने के, पाक करने के और बढ़ाने के। ये ज़कात के मीनिंग होते हैं। ज़कात देना जो इस्तिताअत रखता हो उसको ज़कात देना फ़र्ज़ इस्लाम के अंदर कंपलसरी है। तो माल का हक़ ये है कि ज़कात दी जाए और मुस्तहिक तक पहुँचाई जाए। जो ज़कात लेने का मुस्तहिक है उसको वो दे दी जाए। ज़कात की अहमियत हदीस में आती है कि इस्लाम के 5 बुनियादें हैं और उसमें का एक बुनियाद जो है तो वो ज़कात है। कुरान के अंदर जब भी अकीमुस्सलाह का तज़किरा आया है, नमाज़ पढ़ने का, नमाज को कायम करने का, उसके साथ वातुज़ ज़का यानी ज़कात को अदा करने का हुक्म कुरान के अंदर आया है। कुरान में सूरह बकरा आप पढ़ लीजिए, उसके स्टार्टिंग में ज़कात के अदा करने का हुक्म है। सूरह मोमिनून के अंदर ज़कात के अदा करने का हुक्म है। जो मोमिनीन की क्वालिटीज़ बताई गई है 10 क्वालिटीज़, उसके अंदर ज़कात अदा करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने 82 टाइम्स हुक्म दिया है कि हम ज़कात अदा करें। सूरह अनफाल के अंदर ये बात आई है कि हकीकी मोमिन वही है जो ज़कात को अदा करते हैं। ज़कात ना देने वाले का अंजाम क्या होगा, तो ज़कात ना देने वाले का माल जो है वो नापाक हो जाता है। माल को पाक करने का एक ही तरीका है कि उसकी ज़कात दी जाए। दूसरी बात, जो ज़कात नहीं देता, हदीस नंबर 1403 के अंदर ये बात आई है कि जो ज़कात नहीं देता ऐसे शख्स के गले में गंजा सांप डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन, और वो उसको कहेगा अना तंजुकुम अना मालुकुम, मैं तुम्हारा तंज हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ।
तंस कहते हैं उस माल को जिसके ऊपर ज़कात अदा ना की जाए। ज़कात किन चीज़ों पर देना है? तो हर वो बचत जिसके ऊपर पूरा 1 साल गुजर गया हो, यानी 355 दिन गुजर गए हों, उस पर आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है। जिसके अंदर आपका सोना है, चांदी है और कैश भी उसके अंदर आता है। और साथ ही साथ जो माल तिजारत है उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ की गई है, लेकिन उसकी कुछ मिकदार है, उसकी कुछ क्वांटिटी है कि आपको ज़कात कितनी देना है। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ज़कात कितनी अदा करना है और कैसे अदा करना है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके माल के ये पूरे 10 हिस्से हैं, आपके पास 100 रुपये है, मान लीजिए 100 रुपये है, उसका जो 10वां हिस्सा है वो 10वें हिस्से का भी 1/4 आपको देना है, यानी 2.5% आपको देना है। यानी अगर 100 रुपये आपके पास है तो उसका 2.5 रुपये आपको देना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पूरे अपने पास रखिए। ये जो 10वां हिस्सा है इसके भी 3 टुकड़े का जो चौथा टुकड़ा है ये आपको ज़कात अदा करना है। ये ज़कात एक एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाना चाहता था। अरे ये चीज़ें हैं, खाएं। तो आज हमारे साथ रोज़ा खोलने के लिए आए हैं हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे ऑफिस के एक कलीग है वकील भाई। सलाम करिए सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वकील भाई के साथ आज रोज़ा अफ्तार करने का हमको सादत नसीब हुई है। अल्लाह बरकत भी अता फरमाए, कबूल भी फरमाए। आमीन। तो है, अब जो देखे ना कलर और क्वालिटी बोलना, कल बोला था फ्रेश मोड में रहते, फ्रेश रहते इसलिए। कल न्यू मॉडल्स भी आते तो बता देते आपको। तो ये आ गया अपना कूलर। बहुत दिन से मेरा चल रहा था क्योंकि गर्मी बढ़ गई अब हैदराबाद में। लो आप लो पहले बताओ इस्माइल क्या क्या है। जैसा सलीम भाई बताते, आपको पता है क्या एक एक चीज़? आप व्लॉग में देखते होंगे सलीम भाई बताते, ये ताहरी है, ये दही है, ये सैलेड है और ये इस्माइल है। खाने के बाद मैंने लिया हूँ दही, इसके अंदर मैंने चीनी मिला दिया है और साथ में है ब्रेड, क्योंकि जब पेट में थोड़ी गड़बड़ मालूम हो तो ये खा लेना चाहिए, तो इससे पेट ठंडा हो जाता है। आप जो भी आपके पॉइंट्स है आप पॉइंट वाइज गिना दें और एकदम मतलब फ्रेंडली होकर के अगर आपने बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियो और उतना अच्छा एडिट भी हो पाएगा इंशाल्लाह। लेकिन और कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह जो आखिरी इन 10 दिनों में करना है वो सदका फित्र से मुतालिक है, वो भी आप सुन लीजिए। तो सदका फित्र ये देना वाजिब है। ये किस पर फर्ज है? तो ये आजाद, गुलाम, मर्द, औरत, छोटे बड़े, जवान, बुजुर्ग सबको देना वाजिब है। यहाँ तक कि माँ के पेट में अगर कोई बच्चा है उसका भी सदका फित्र अदा करना वाजिब है। ये बात को आप नोट कर लीजिए। कौन देगा? सबको देना है। कौन छूटेगा? सिर्फ वो इंसान छूटेगा जिसके पास 2 वक्त का खाना भी मौजूद ना हो। उसके लिए यह है कि वो सदका फित्र ले ना के दे। तो सदका फित्र सबको देना है। कब देना है? तो ईद की नमाज से पहले अदा कर देना है। ईद की नमाज के बाद वो उसका वक्त चला जाता है, तो ईद की नमाज से पहले पहले आपको ये अदा कर देना है। क्या देना है? तो आप खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, जिसमें गेहूं है, बाजरा है, पनीर है, जवार है, खजूर है, चावल है, मक्का है, ये चीजें आप दे सकते हैं। कितनी देना है? तो अगर आप गेहूं दे रहे हैं तो 1.25 किलो एक आदमी के लिए या 2.25 किलो आपको देना है। तो इतना आपको जो है आपको सदका फित्र अदा करना है। ये सदका फित्र से मुतालिक, या अगर आप कैश देना चाहें तो आप इसका अमाउंट निकाल लीजिए। जो गेहूं आप खाते हो, जो चावल आप खाते हो, उसकी कीमत आप निकाल ले और उतना ही कैश आपको
अदा करना है। तो ये सदका फित्र अदा करने का जो है वो वाजिब है और ईद से पहले आपको अदा करना है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।